आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न। उपाधि व मेडल पाकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर का 7वां दीक्षांत समारोह माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्रीमान कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय करवट जोधपुर के परिसर स्थित सुश्रुत सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने दीक्षा प्राप्त उपाधि धारकों को करुणा एवं संवेदना के भाव से समाज की भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सेवा करने का आह्वान किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातकों एवं दीक्षा प्राप्त कर रहे समस्त आत्मजनों को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प की पूर्ति युवाओं पर ही निर्भर है, इसलिए युवाओं से मेरी अपेक्षा है कि प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक के ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित करते हुए भारत की इस महान विरासत के जरिए राष्ट्र को नई दिशाएं दें। यह जानना सुखद है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय IIT जोधपुर के साथ मिलकर आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद के मनीषियों द्वारा बताए हुए यंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे निकट भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत बहिरंग सेवाओं के रूप में IIT निफ्ट आर्मी गुरु द्वारा श्री तेग बहादुर साहब जोधपुर में आयुष OPD का विस्तार किया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। उज्जवल दिशा का दिग्दर्शन करता, इसे लगता है कि छात्राओं को या नारियों को जहां भी अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा के माध्यम से अगुवाई करने में वो सक्षम होती हैं। मैं ऐसे सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इस समय पूरे देश भर में जिन जिन क्षेत्रों में नारियों को अवसर प्रदान किया गया है, वहां उन्होंने अपना नेतृत्व क्षमता दर्शाने में किंचित भी कमी नहीं की, बल्कि लोगों के अंदर एक विश्वास का सृजन किया कि अगर हमें अवसर मिलता है तो देश को तो हम शक्तिशाली बनाएंगे, लेकिन देश के अंदर इस प्रकार की संवेदनशीलता का भी निर्माण करेंगे जो विश्व बंधुत्व के नारे को चरितार्थ करने में दुनिया के अंदर सफल होगा। इसका भी प्रकटीकरण कर सकते हैं। यह बात का क्यों करते हैं? और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया जत्र नारे पूजते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अगर एक नारी पढ़ती है तो कई परिवारों का उन्नयन करती है, उनको शिक्षित करती है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर सकारात्मक भाव का निर्माण करती है। मातृत्व का स्वरूप सब तरफ दिखाई पड़ता है। जहां मातृत्व का स्वरूप होता है वहां सकारात्मकता विद्यमान होती है, और जहां सकारात्मकता विद्यमान होती है तो वहां देवत्व का भाव होता है, वहां पवित्रता विद्यमान होती है। जहां पवित्रता रहती है वही देवत्व का निवास होता है, वही देवता निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया जत्र नारे इसीलिए भारत गुरु कहलाया था।